के सामने जो कुछ मैं चर्चा कर रहा हूँ, कमाई मेरी नहीं है। ये हमने काफ़ी दिन पहले अभिलाष साहब के एक संकेत में हमने पाया था। शीर्षक था इसका स्वप्न के परिप्रेक्ष्य में। शिष्यों ने देखा इलाहाबाद में कुंभ का मेला लगा है। अब मेला कैसा कुंभ का लगता है आप लोगों को तो मालूम ही होगा, अगर कोई गए होंगे तो। काफ़ी लंबे चौड़े प्लॉट में मेला लगता है। आज पब्लिक स्नान, कल नागा स्नान, तरह तरह के वहाँ तो यूपी पुलिस की पहली व्यवस्था वहाँ होती है मेला को संभालने के लिए। इतना बड़ा भीड़ भड़का लगता है, लंगर लगता है, टेंट लगता है, तंबू लगता है। ये कौन है तो रामधुनी है, वो कौन है कबीरपंथी है, ये है वो है, नहते रह, सारा टेंट लगता है। वहाँ हर प्रकार की सुविधाएं। आप मेला देखने के लिए जाइए, चुपचाप बैठिए, सत्संग सुनिए, पाठ सुनिए, कथा सुनिए। वहाँ लंगर भोजन का सुविधा है। ये तमाम सुविधाओं में एक शिष्य की ये धारणा हुई कि हमारे गुरु महाराज भी यहाँ अगर एक टेंट लगाते तो क्या अच्छा होता। आकर के गुरु महाराज के सामने ऐसा प्रश्न रखा तो गुरु महाराज ने कहा है जी देखो, इन लोगों को खुदरा खैन जो करता है करने दो। तुम ऐसा करो कि जाओ तुम व्यवस्था करो, और लेकिन विश्व धर्म सम्मेलन के नाम से व्यवस्था रखना थे। एवं मस्तु ऐसा ही हुआ। बहुत भयानक पंडाल बनवाया गया, लंबी चौड़ी मंच बनवाई गई, विश्व के कोने कोने में निमंत्रण भेजा गया, और विश्व के बहुत धर्म के धर्मावलंबी आए उस मेले में, भाग लिए उस सत्संग में। मुख्य रूप से कुछ जो मुल्ला, पादरी, पंडित थे, महंत थे, उन्होंने आसन ग्रहण किया मंच पे। और संचालक महोदय सभा को शांत करते हुए, सेवादारों को संकेत देते हुए कि आप लोग शांति बनाए रखें, अब हमारी सत्संग की सभा चालू होने के लिए जा रही है। और वह अनाउंस किया सबसे पहले इस्लाम वालों। एक मौलाना साहब उठे मंच पर से और बहुत अच्छी तकरीर करी उसने। ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका क्या अर्थ होता है? तौहीद। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने यह बात कही थी। 1000 वर्ष के इतिहास में अगर देखा जाए तो एक तौहीद को मानने वाले एक कबीर और दूसरे मोहम्मद साहब का नाम आता है। एक मालिक के अलावा कोई देवी देवता पूजने योग्य नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह, वो अल्लाह के सिवा दूसरा कोई माबूद नहीं है इस धरती पे सर झुकाने के लिए। लेकिन हाँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह। इस्लाम में नबी समय समय पर आते रहे। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ईसाए रूहुल्लाह, मूसाए खलीफतुल्लाह। अरे इस्लाम, इस्माइल, मूसा, हारून, ढेर सारे नबी आए, लेकिन सब नबी आते आते हजरत मोहम्मद साहब के पास लॉक लग गया। अब इसके बाद कोई भी नबी नहीं आएगा। सिर्फ खुदा को एक बंदे पर भरोसा हुआ जो है मोहम्मद साहब। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर आप इनके बताए गए रास्ते पे इन्होंने जैसी इबादत करी उस मालिक का, अगर इस हिसाब किताब से तुम इबादत करते हो तो तुम पक्का इस्लाम हो, या नहीं तो काफिर। इतना कहते हुए संचालक महोदय ने समय समाप्ति की पर्ची बढ़ाई। उन्होंने अपना आसन ग्रहण किया। सेकंड समय हो जाता है एक क्राइस्ट का, ईसाई का, पादरी का। तो अपनी वाहवाही कौन नहीं लूटता है। उसने उठा, खड़ा हुआ, अपना एक बपतिस्मा पढ़ा, भगवान यीशु के कुछ संदेशों को उस बहुत बड़े सभा में ढंग से तरीके से रखा, क्राइस्ट की शिक्षा दी, और सब कुछ के अंत में एक बात ये जरूर कह दिया, अल्लाह मियाँ ने जो एक अपने बंदे को भेजा था रसूल में, तो बंदा स्टापे में हुआ जी, उस पर अल्लाह मियाँ को कोई तसल्ली नहीं हुई। इसीलिए यीशु जो है वह ईश्वर का पुत्र है, खास अपने बेटा को भेजा इस दुनिया को समझाने के लिए। तुम जाओगे, तुम पे हमको ज़्यादा भरोसा है, और तुम इस दुनिया वालों को आत्मज्ञान देके तुम इस स्वर्ग में भेज सकते हो। ये कह करके सज्जनों, ये पादरी का भी समय का अंत, पर्ची उसके सामने गई, बैठ गया। आइए, दूसरा समय हो जाता है किसका?
तो वो 3 टिक्का वाले बाबा जो होते हैं, जो अयोध्या में है, ये जो इलाहाबाद में अभी अभी कांड हुआ है, 3 बाबाओं का समय हुआ और इन्होंने गई तो बहुत अच्छा प्रवचन किया इनका। जब जब हो ही धर्म के हानि, बारही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरहि प्रभु विविध शरीरा, हतहि कृपा निधि सज्जन पीरा। बहुत अच्छा सत्संग किया है इन्होंने। कहा देखो जी, ये जो है मार्फत में आया, संवाद वाहक आया, बेटा आया, इस सब से पूरी पकने वाला नहीं था। इस धरती पर जब जब आपातकालीन स्थिति पैदा हुई है, यहाँ पर धर्म पे धक्का पड़ा है, तो किसी पर भरोसा नहीं करके हमारे प्रभु परमात्मा स्वयं मनुष्य रूप में अवतार लेकर के आते हैं और इन संसारियों को आत्मज्ञान दे करके इनको यहाँ से वापस ले जाने का प्रयास करते हैं और सबको मुक्ति शांति प्रदान करते हैं। तो किन्हीं के बेटा पर, किन्हीं के संवाद वाहक पर कोई भरोसा नहीं। तब तब धरहि प्रभु विविध शरीरा। इस ऐसे हालात में हमारे प्रभु परमात्मा स्वयं यहाँ विराजमान हो जाते हैं। लेकिन एक चीज आप लोगों को मालूम है, ये तो मृत्यु भूमि में सत्संग चल रहा था, लेकिन ऊपर में बैठा हुआ जो अल्लाह मियाँ था, उसको हंसी आ गई इस बात पे। उसने वहां से 2 फरिश्ते को भेजा, कहा है जी सुनो, जा करके देखो तो एक बार तुम लोग ये लोग मृत्यु भवन में क्या कर रहा है। इन लोगों को हम भेजे थे किस लिए, कर रहा है क्या। भेजा 2 जमदूत को। वह कौन कौन, तो एक कबीर साहब को, एक मोहम्मद साहब को। जाओ देखो तो क्या क्या हो रहा है। वो दोनों महापुरुष क्या क्या चला वहां से, उसी भीड़ में एक कोने में खड़ा था। तो मंच पर जो बैठे हुए थे महंत लोग, इन लोगों ने उनको पहचान लिया। सेवादारों को इशारा किया, ए देखो भीड़ को शांत करो, बैठाओ बैठाओ बैठाओ, सबको बैठाओ। जैसे ही सेवादल वहां जाता, कहता बाबा आप लोग क्यों खड़े हो, बैठ तो जाओ। तो बाबा बोला देखो जी बेटे, हम कुछ ही देर रहेंगे फिर चले जाएंगे। नहीं माना, उसको मारा, धक्का लुक्का ले गया, एक कमरे में जाके बंद कर दिया। इधर सत्संग चालू किया। अब चौथी बारी आई निम्बार्क संप्रदाय का। इन्होंने भी बहुत अच्छा गीता ज्ञान बांचा, महाभारत का ज्ञान बांचा, बहुत अच्छा उपकारी वाक्यों से वहाँ के पब्लिक को, जनसाधारण को संबोधित किया, तरह तरह की ज्ञान की बातें कही। लेकिन कहते कहते अंत में ये भी बात कहने से नहीं चुकी। देखो भगवान राम का अवतार हुआ था त्रेता में, लेकिन 12 कला से उनका अवतार हुआ था। तो कुछ काम यहाँ बाकी रह गया था। उस काम को संपन्न करने के लिए भगवान श्री कृष्ण 16 कला लेके जदा जदा ही धर्म सकलानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय च साधूनां परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। देखो जी, भगवान राम आया था 12 कला का अवतार लेकर के, उनसे ये पूरी पकने वाली नहीं थी। तो 16 कलाओं से अवतार हमारे भगवान श्री कृष्ण ने जो अवतार लिया, इन्होंने जो कुछ किया दुनिया को, अगर आप चाहते हो गप सुनिएगा, एक ठोर गप सुना देते हैं। अपीचेदसी पापे भ्यो सर्वे भ्यो पाप कृतम सर्व ज्ञान पल्लवैरण विजरण संतरिष्यसि। इस श्लोक को इस एपिसोड में साझा करने के काबिल नहीं है। उसका अर्थ यह है, हे अर्जुन, पापियों में तुम अगर महान पापी हो तो ज्ञान रूपी नौका पर चढ़ के पाप रूपी भव सागर को पार हो जाओगे। आने वाले समय में इस पर विचार करेंगे। ये यहाँ सटने वाली बात नहीं, ये एक प्रकार का हास्य व्यंग है। सपने में शिष्यों ने देखा जो गुरु महाराज उसका अनुमान पूरा कर रहा है। आपको बता क्या रहा है, जरा सा इस पर विचार करें कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानिः भवतो भारत, जब तक इस धरती पे धर्म का पतन हुआ है, अधर्म का उत्थान हुआ है, तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब तब मैं इस धरती पे अवतार लेकर के आता हूँ और इस संसार सागर को चेताता हूँ, सबको सतलोक भेजता हूँ। चलिए ठीक है, काफी देर सत्संग हुई, 10 मिनट तो हो गया है। सभा विसर्जन हुआ, प्रसाद बना, सबको प्रसाद दिया गया। सब कोई प्रसाद ग्रहण कर करके अपने अपने घर को गए। मंच खाली हुई। यहाँ जो चारों बाबा बैठे हुए थे, ये चारों बाबा
वहां पहुंचा जिस कमरे में उस दोनों को बंद करके रखा था। गया, जैसे ही दरवाजा खुला कि चारों ने मिलके उनके दोनों को, दो दूना चार पैरों को इस तरह से पकड़ा, प्रभु माफ कर दीजिए। अब क्या गलती हो गई जी, मैं माफ कर दूंगा। हाँ देखिए हजूर, आप तो आए हैं वहीं से, हमने पहचान लिया था उसी वक्त आप, लेकिन मन में ये बात आई, आपके जैसे महापुरुष अगर दोबारा, आप यकीन करते हैं अगर हजरत मोहम्मद साहब आज आ जाए इस तुर्कटोल में, कहे कि मैं वही नबी हूं, तो उसको तुरंत फतवा जारी कर देगा मौत का, चिन्हेगा नहीं, उसको देखा किसी ने नहीं है, सब सुनी सुनाई है। अगर मेरे ही बीच में कबीर साहब आ जाए तो पार्टी पॉलिटिक्स में फंस जाएंगे वो। कहा देखिए हजूर, पहचान तो आपको उसी वक्त लिए थे, लेकिन आपको अगर सामने मंच पे लाते तो ये हम लोगों की बोकराती नहीं चलती। इसी बोकराती को गा गा करके हम लोग